खातून कौन है जिसका आपने अपने हालिया इंटरव्यू में जिसका तस्करा किया है? इस केस से जुड़े वो तमाम किरदारों को हिरासत में लिया जाता है। वो एक एहसन शाह की जाती दोस्त, असल नाम उसका अंचल है, वो मॉडल भी है, वो पार्टीगर भी है, वो टिकटॉकर भी। अब वो खतून सामने कहाँ से आती है कि जब एहसन शाह के मोबाइल से कोई नाजेबा वीडियोस मिलती हैं, ये जो एंजल खान है और वो इसके साथ दुबई भी चली थी। अब वो चीज़ें तो वही हैं जो पहले भी शेयर हो चुकी थी। उसमें एक करैक्टर सामने आया, बिलावल नाम का एक नौजवान था जो गालबन तीफी भट्ट कर अजीज भी है, वो भी फरार हो गया मुल्क से। तीफी भट्ट भी मुल्क से फरार है, गोगी भट्ट भी गिरफ्तार ना हुआ। पुलिस अभी तक इसको किसी मुंतकी अंजाम में पहुंचाने में इसलिए कामयाब नहीं हो सकी कि मेन मुलजम ही नहीं है। जी। अब मेन मुलजम दुबई की जो पहली रिपोर्ट थी कि वो दुबई फरार हो गई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान और आप देख रहे हैं HIT। नाजरीन, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार खुरम पाशा। आज इनसे हम बात करेंगे बलाज टीपू कत्ल केस के बारे में, जो लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही हैं। क्या नए इंकशाफात सामने आए हैं, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, आइए इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बलाज टीपू कत्ल केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? सुना है कि आपने कुछ नए इंकशाफात आप सामने लेके आए हैं जिन्होंने काफ़ी हलचल मचा दी है, और वो खातून कौन है जिसका आपने अपने हालिया इंटरव्यू में जिसका तस्करा किया है, और उसका इस कत्ल केस में क्या किरदार है? जी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो वही पुरानी अब चल रही हैं, और अब चूँकि पुलिस ऑफिशियली उन चीज़ों को सामने लाना शुरू कर दिया। अब वो होता यूँ है कि जब इस केस से जुड़े वो तमाम किरदारों को हिरासत में लिया जाता है जिनके इंकशाफात की रोशनी में पुलिस तीफी भट्ट को मरकजी मुलज़म करार देती है। अब वो चीज़ें तो वही हैं जो पहले भी शेयर हो चुकी थी। जी। एक रोल करैक्टर एहसन शाह, सबको पता है, एक यार मार सामने आया, गद्दार सामने आया, जिसने एक इंतहाई गंदा और घिनौना खेल खेला कि उसने अपने दोस्त की जान लेने में एक सहूलत कर दी। अपडेट्स के हवाले से ये है कि अब पुलिस ने एहसन शाह की गिरफ्तारी डाली। फिर एक करैक्टर मलिक सुहेल, जिसने तीफी भट्ट के साथ एहसन शाह का रब्ता करवाया, इनकी मुलाकातें कराई और वो डील कराई जिसके तहत उसने पैसे भी दिए। अब पुलिस ने वो पैसे भी रिकवर करना शुरू कर दिए। रिकवरी तो खैर पहले ही हो चुकी थी। अब एक चूँकि कानूनी प्रोसेस शुरू हुआ, बारिश का पहला खतरा एहसन शाह की गिरफ्तारी था। एहसन शाह के बाद मलिक सुहेल की गिरफ्तारी डाली गई है। अब फर्दर जो किरदार इसमें मुलव्वस थे, जो सहूलतकारी कर रहे थे, कोई बराह रास्त मुलव्वस है, कोई क्या लें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो किरदार मुलव्वस थे उनके इंकशाफात की रोशनी में तफ्तीश का दायरा काफ़ी आगे तक चला गया हुआ है। लेकिन सूरत हाल जो अभी तक है वो ये है कि कोई मरकजी मुलज़म अभी तक पुलिस की हत्या नहीं चढ़ सका। उसमें एक करैक्टर सामने आया, बिलावल नाम का एक नौजवान था जो गालबन तीफी भट्ट कर अजीज भी है, वो भी फरार हो गया मुल्क से। तीफी भट्ट भी मुल्क से फरार है, गोगी भट्ट भी गिरफ्तार ना हुआ। लेकिन जो इन लोगों ने अभी तक इंकशाफात किए हैं उनके मुताबिक तो तीफी भट्ट मरकजी मुलज़म है। गोगी भट्ट के बारे में भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि उसका इस कत्ल में कितना किरदार था या है। अभी आपने खतून की बात की है, उस खतून का इस कत्ल से ताल्लुक कोई नहीं। वो एक एहसन शाह की जाती दोस्त रह चुकी है। उस खतून का नाम है एंजल खान, असल नाम उसका अंचल है, वो मॉडल भी है, वो पार्टीगर भी है, वो टिकटॉकर भी, जो भी आप कह सकते हैं उसे। उसकी 3 से 4 साल तक दोस्ती एहसन शाह के साथ रही है। अब वो खतून सामने कहाँ से आती है कि जब एहसन शाह के मोबाइल से कोई नाजेबा वीडियोस मिलती हैं जो उसकी अपनी थी, हैं तो वो मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ थी। उनमें से इस आंचल के साथ भी उसकी, क्योंकि उसका खासा टाइम गुजरा है, ये जो एंजल खान है, और वो इसके साथ दुबई भी चली थी एहसन शाह के साथ, उसके साथ भी इसकी वीडियोस थी। चूँकि ये एक मशहूर खतून थी इसलिए इसका तस्करा होना शुरू हो गया, हालांकि काफ़ी लड़कियों के साथ उसकी वीडियोस थी। खैर वो उसका एक निजी मामला है जी। इन मामलात का इस केस से ताल्लुक कोई नहीं। अब वो जब वीडियोस उसके मोबाइल से निकली हैं तो वो वायरल हो गई हैं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक से दूसरे से तीसरे से करते करते वो फैल चुकी है। पुलिस अभी तक इसको किसी मुंतकी अंजाम में पहुंचाने में इसलिए कामयाब नहीं हो सकी कि मेन मुलज़म ही नहीं है जी। अब मेन मुलज़म दुबई की जो पहली रिपोर्ट थी कि वो दुबई फरार हो गई। अब एक अगली बातें भी आ रही हैं सामने कि वो दुबई से लंदन चलेगी। अच्छा।
अब पुलिस की तो कोशिश है ना कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जिसके लिए रेड वारंट हासिल करने का एक प्रोसेस भी किया गया कि रेड वारंट आएंगे तो इंटरपोल के जरिए उन्हें दुबई से पाकिस्तान लाया जाएगा। लेकिन ये चूंकि एक लेंथी प्रोसीजर होता है और जितनी देर में प्रोसीजर चला है अभी तक पुलिस ने बाकायदा रेड वारंट हासिल नहीं किए, सिर्फ एक प्रोसेस की है जिसके लिए वजारत दाखिला को लिखा गया कि वो रेड वारंट जारी करे। रेड वारंट जारी होने के बाद वो इंटरपोल से रब्ता करेंगे, फिर इंटरपोल के जरिए किसी मुलज़म की गिरफ्तारी की जाती है। अब इसमें यह भी है कि पाकिस्तान का दुनिया के सारे ममालिक के साथ मुलजमान की हवालगी के हवाले से कोई मुआहिदा नहीं है, वो चंद एक ममालिक के साथ है, उसमें दुबई भी मौजूद है। अब अगर तीफी भट्ट दुबई में होते तो इंटरपोल के जरिए उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो जाती, उन्हें पाकिस्तान लाया जा सकता था, लेकिन वो दुबई से निकल गए। अब लंदन या बरतानवी हुकूमत के साथ पाकिस्तान का ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। सुनने में आ रहा है कि एक म्यूचुअल एक माजी में 2-1 साल पहले ये एग्रीमेंट एक हुआ था मुलजमान तक रसाई तक का। अब वो कितना इफेक्टिव है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या पुलिस इसमें कामयाब हो सकती है। और मेरे नज़दीक ये चीज़ एक इंतहाई मुश्किल मरहला नज़र आ रहा है कि पुलिस तीफी भट्ट तक पहुँच सके। इसमें एक और भी सूरत हाल सामने आई थी कि जो तीफी भट्ट का एक इंटरव्यू सामने आया था, उसने काफ़ी हलचल मचाई थी, तो गो कि वो एक उनका मौक़िफ़ था। अब होना तो ये चाहिए कि अगर तीफी भट्ट अपने आप को बेगुनाह करार दे रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जी मेरे कत्ल से तल्लुक़ कोई नहीं, ना मैंने करवाया है, ना मैंने उसके बाप को करवाया था, ना मेरा उसके दादा के कत्ल में कोई हाथ था, तो फिर तीफी भट्ट को सामने आके पुलिस को फेस करना चाहिए, शामिल तफ्तीश होना चाहिए। अगर वो बेगुनाह है अपनी बेगुनाही के सबूत दे। अच्छा, अगर वो बेगुनाह नहीं है, पुलिस समझती है जो तहकीकात उन्होंने मुलजमान से की है, तो फिर पुलिस का एक काम बनता है कि वो उन्हें गुनहगार या बेगुनाह साबित करे, ये पुलिस का काम है जी। इसलिए अभी तक तफ्तीश एक मुकाम पे आके रुकी हुई है। तो सहूलतकार सारे पुलिस के पास हैं, 2 की गिरफ्तारी डालेगी, आहिस्ता आहिस्ता बाकियों की भी गिरफ्तारी करनी चाहिए। जब तक मरकजी मुलजम पुलिस की कस्टडी में नहीं आता या पुलिस को आके वो इंटरम बेल करा के पुलिस के शामिल तफ्तीश नहीं होता, तब तक इसका एंड आपको नजर नहीं आएगा। सर, आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि इस केस का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, तो मतलब आगे की कोई प्लानिंग नहीं है कि इन्हें कैसे गिरफ्तार किया जाएगा या क्या? मैं वही बात आपको बता रहा था कि ये एक इतना आसान मसला नहीं होता कि एक मुलजम हाँ वो किसी मुकदमे में हो, इससे इस मामले से हट कर भी है, अगर वो बैरून मुल्क चला गया है तो उसको वापस लाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर पे इम्प्लीमेंटेशन करते करते खासा टाइम लग जाता है। पुलिस कोशिश तो कर रही है कि किसी तरह से भी मुलजमान तक रसाई हासिल की जाए, उसके लिए मुद्दइयों का भी दबाव हुआ है, मीडिया का बहुत ज़्यादा दबाव हुआ है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि ये एक ऐसा मामला सामने आया है, दर्जनों कत्ल होते हैं जी। कत्ल की वारदातें तो आए रोज़ होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या हुआ है कि आज 1 महीने से ऊपर गुजर गया है, इसकी जो उड़ान थी ना इसकी पहले दिन से अभी तक वही चल रही है, मुसलसल मौजूद बहस बना हुआ है, सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड चल रहा है। तो ये बड़े अरसे बाद भी ऐसा वाक़या सामने आया कि जो सोशल मीडिया पे आज भी टॉप ट्रेंड है, और इसको कवरेज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इसको हमारे हमसाया ममालिक में भी मिल रही है, वहाँ भी इस पर गुफ्तगू की जा रही है कि ये चीज़ दब नहीं है। और होता यूँ है अमूमन किसी भी मुकदमे में अगर आप देखें तो जो मुलजमान होते हैं ना, जब वो कोई हुआ करते हैं या करवाते हैं और वो मफरूर हो जाते हैं, तो फिर वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि ज़रा बात थोड़ी सी ठंडी होना शुरू हो जाए, दब जाए, फिर हम आकर इसको फेस करेंगे। मे भी जो बलाज के कातिल हैं जिन्होंने कत्ल करवाया है, उनकी भी सोच यही होगी। अभी तक वो सोच उनकी गलत साबित हो रही है, क्योंकि ये मामला ठंडा ही नहीं हो रहा, ये मामला ठप ही नहीं हो रहा अभी तक। इसने अभी तक वही उड़ान पकड़ी हुई है जो फर्स्ट डे से चलता आ रहा था, इसलिए लगता है कि ये किसी ना किसी तरफ जरूर लगेगा। अब इसमें आफ्टर ऑल रोल होना है पुलिस का, कि आया पुलिस माजी की तरह, जो माजी के उनका बाप कत्ल हुआ या उसका बलाज का बाप कत्ल हुआ था, दादा कत्ल हुआ था, उनके मुकदमात की तरह ये भी फारग हो जाएगा मुकदमा, या पुलिस इसमें से कुछ निकालेगी। ये तो पुलिस के किरदार पर डिपेंड करता है और उसका आने वाले वक्त में पता लगेगा जी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे हमसाया ममालिक में भी इस हवाले से बात हो रही है, कौन कौन से ममालिक हैं इसमें? स्पेशलिस्ट मीडिया में बहुत ज़्यादा, उसके अखबारात भी जिस दिन ये मैं बलाज का कत्ल होता है, काफ़ी उसमें उनके मीडिया ने कवरेज दी थी इस चीज़ की। अच्छा। और ये
सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं, जो हमारे पाकिस्तानी जिन जिन ममालिक में बैठे हुए हैं वो इस केस में खासी दिलचस्पी रखते हैं, वो पूरी निगाह रखते हैं, पूछते हैं। कई दोस्त अहबाब हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, वो स्पेशली फ़ोन करके पूछते हैं क्या बना, इस मामले का क्या हो गया है, बलाज के कत्ल में कौन पकड़ा गया है, कैसे पकड़ा गया है। लोग खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों की नज़र में इस वक्त जो अमीर बलाज टीपू फैमिली है वो मजलूम है और जो तीफी बट ग्रुप है वो जालिम है। लोगों की हमदर्दियाँ इस वक्त सारी उसकी बलाज टीपू की फैमिली के साथ है, क्योंकि उनके नज़दीक ही एक जुल्म हुआ है, एक इंसानी जान का ज़िया हुआ है और वो लोग इस अमल को एक हकारत की निगाह से देख रहे हैं, एक गुस्से की निगाह से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर, ये जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आपकी नज़र में पुलिस इसमें किस हद तक सच्ची है या फिर पुलिस ने लोगों को अंधेरे में ही रखा हुआ है? नहीं, इसमें पुलिस ने बड़ा अहम रोल देखे। जो पुलिस के किरदार को जहाँ सराहना चाहिए वो ज़रूर करना चाहिए कि ये पुलिस की काबिश थी, इसमें नो डाउट उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। मुल्ज़मान तक पहुँचे, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, कड़ियों से कड़ियों का बनाया, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, सारे एविडेंस पुलिस ने इकट्ठे करके तब जाके तो सहूलतकारों तक पहुँचे। क्योंकि जिन करैक्टर्स को पुलिस ने पकड़ा हुआ है उसकी हिरासत में, वो सब सहूलतकार ही हैं कि जो इस पूरे प्लान को कामयाब करने के लिए अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। और अभी भी मैं समझता हूँ कि पुलिस ने काफ़ी सारी तफसीलात को पोशीदा रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम भी कोई बात करते हैं तो हम भी अपने ज़राए की रिपोर्ट्स पे करते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मामला का मुझे भी इस हवाले से है, लेकिन वो मैं बात नहीं करूँगा, क्यों कि वो चीज़ें फिर तफ्तीश पर असरअंदाज होगी। और कई ऐसे मामला हैं अगर आप उनको बयान कर दें तो उसका फ़ायदा फिर मुल्ज़मान को भी पहुंचता है। तो अब तक पुलिस का किरदार बेहतरीन चल रहा है, पुलिस अपना पूरा जोर भी लगाए हुए है। अल्लाह करे कि पुलिस इसी तरह चलती रहे और मेरिट पे देखे, उसमें किसी ग्रुप को सपोर्ट ना करे, क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि पुलिस दोनों ग्रुपों के साथ अपनी अपनी वफादारी निभाती रही और जिसका अल्टीमेटली नुकसान इन दो घरानों को ही हुआ कि इनकी दुश्मनी खत्म ना हो सकी और उस दुश्मनी में जानी नुकसान टीपू ट्रकामाला के खानदान का हुआ। तीफी बट ग्रुप का तो अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके जानी नुकसान भी हुए और ये दुश्मनी खत्म नहीं हो सकी। सो पुलिस अगर इसको मेरिट पे चलाती है, और पुलिस को भी इस चीज़ का पता है कि जितना शोर इस कत्ल के बाद पड़ा हुआ है, मीडिया में जिस तरह इसके हवाले से लम्हा बा लम्हा खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये पुलिस के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि वो मेरिट से हटकर चले। पुलिस को भी इसमें अब मेरिट पे चल के अपना किरदार अदा करना होगा। सर, आप इस कत्ल केस को इख्तिताम तक पहुंचता हुआ देख रहे हैं? जी डेफिनेटली, एक ना एक दिन इसने किसी तरफ तो लगना है, लेकिन ये तब तक नहीं लगेगा जब तक मरकजी मुल्ज़िम जो है वो आके इसको फेस नहीं करता या वो पुलिस उसे पकड़ती नहीं है। तफ्तीश का अमल जो अब तक जो है वो मुल्ज़मान के इंकिशाफात के बाद तो रुका हुआ है। अब आज आके हमारे जो ऑर्गेनाइज क्राइम के जो DIG इमरान किश्वर, वो तो बरमला मीडिया में ये बात कह चुके हुए हैं कि मरकजी मुल्ज़िम ही तीफी भट्ट है। अच्छा, उसमें उन्होंने गोगी भट्ट का जिक्र नहीं किया, हालांकि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट तो ये मेन नामजद थे ना, उसमें गोगी भट्ट का ने जिक्र किया। और ज़राए भी ये बताते हैं कि अब तक की जो तफ्तीश हुई है, जो लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने कोई गोगी भट्ट के किरदार का कहीं भी जिक्र ऐसा खास नहीं किया, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि गोगी भट्ट का इस कत्ल से बराह रास्त कोई तल्लक नहीं है, और तल्लक है तो वो तीफी भट्ट का है। और यही बात DIG इमरान किश्वर ने भी कही कि उन्होंने भी गोगी भट्ट का नाम नहीं लिया, उन्होंने भी तीफी भट्ट का नाम लिया। इसलिए पुलिस का फोकस इस वक्त ज़्यादा वो तीफी भट्ट की तरफ है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो नाजरीन, हमारे साथ खुरम पाशा मौजूद थे। इनके कहने के मुताबिक बलाज टीपू कत्ल केस का अभी कोई नतीजा नहीं निकला है और ये मज़ीद अभी आगे चलेगा। ये केस अब क्या मोड़ लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।